हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रिंकी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों मेरे साथ आज हम चर्चा करते हैं साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक बुद्धि के बारे में। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि एक विभिन्न प्रकार की योग्यता है। जितनी भी योग्यताएं होती हैं उनको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता। ठीक है, बुद्धि कैसी होती है? आपसे कोई पूछे कैसी है बुद्धि, तो बुद्धि अमूर्त होती है। ठीक है, तो बुद्धि का जो प्रयोग किया हमने, बुद्धि के बारे में बात कर ली। बुद्धि अमूर्त होती है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता होती है। तो अब इसके बारे में देखते हैं बुद्धि का प्रयोग किसने किया। बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन, एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसका प्रयोग 1885 में किया था। ठीक है, तो समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। समस्या का हल करने की क्षमता जिसके पास अधिक होगी वो अधिक बुद्धिमान होगा, और जिसके पास कम है वो कम बुद्धि वाला होगा। ठीक है, इसके बारे में, बुद्धि के बारे में और अन्य बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। तो उसके बारे में हम देखते हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है आपके। ठीक है, फ्रीमैन नेक्स्ट इसके मनोवैज्ञानिक हैं फ्रीमैन। तो बुद्धि, उन्होंने कहा है बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन, एडजस्टमेंट, लर्निंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है टर्मन की योग्यता, टर्मन की परिभाषा। तो उन्होंने बताया बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। नेक्स्ट आती है बिने की परिभाषा। इनकी परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी होती है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किससे मिली है? 4 शब्दों से मिलकर बनी है। ज्ञान, नॉलेज, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आती है कई बार। कोई सी भी इसमें से पूछ लेगा, आपको इनके मनोवैज्ञानिकों के इनके नाम याद रखने हैं, और बुद्धि के बारे में जो सब प्रयोग किया है सबसे पहले उनका जरूर नाम याद रखना है कि कौन से सन में और किसने किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं वुडवर्थ की परिभाषा है बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कैसी है? कार्य करने की। ठीक है, बुद्धि के प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक तथा गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और एक गैरेट हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि कैसी होती है? मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि होती है, जैसे इंजीनियर के अंदर स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि। ठीक है, मूर्त क्या है? जो दिखाई देता है उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध किताबी ज्ञान से होता है। ठीक है, जैसे आपके कहानीकार हो गए, लेखक हो गए, और जो अपनी कल्पना से नए नए तथ्यों को अर्जित करते हैं, नए नए तथ्यों को निकालते हैं, उसके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। नेक्स्ट आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि कैसी होती है? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलता से होता है, जैसे कि आपके नेता, राजनेता, अभिनेता, ये सब हो गए। इनके अंदर कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे समझ में आया है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आपसे बार बार पे कहना अच्छा नहीं लगता। ओके, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें, और आपको जो भी मैं समझा रही हूँ कोशिश मेरी ये है कि अच्छे से समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें से जो नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल हैं, हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे उपयोगी कंटेंट के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट आता है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि कैसी है? अमूर्त होती है। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि अमूर्त है,
बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। योग्यता, समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन। योग्यता, जो योग्यता हमारी होती है, समायोजन भी, अधिगम भी, अमूर्त चिंतन भी, ये सब बुद्धि की विशेषता हैं। बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात योग्यता है। ठीक है। उसको अर्जित नहीं कर सकते, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि के सिद्धांत देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। आते हैं एक तत्व सिद्धांत पर। एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, इसके दो नाम हैं ये। तो इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। इनके सहयोगी स्टर्न और टर्नर रहे थे। ठीक है। इनके अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक ही समान होती है। इन्होंने कहा भाई बुद्धि एक ही प्रकार की होती है और एक ही समान होती है, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना हुई, इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। वैसे तो अल्फ्रेड बिने बहुत ही उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना हुई। तो नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने कहा बुद्धि केवल एक है, इसका एक खंड नहीं हो सकता, इसका खंड नहीं हो सकता, अतः इसे एक कारक एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने कहा बुद्धि केवल एक ही है, इसका न तो खंड कर सकते हैं और ना ही इसको तोड़ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक खंड का सिद्धांत कहा। नेक्स्ट देखते हैं द्वितत्व का सिद्धांत या द्विकारक का सिद्धांत। इसके दो नाम हैं, द्वितत्व हो गया, एक द्विकारक और हो गया। द्विकारक, इनके नाम बहुत पूछ लिए जाते हैं कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इनकी सन भी पूछ लेता है। पिछली बार तो यही आया था, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया या द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको नोट कर लें, आगामी परीक्षाओं में बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो द्वितत्व का सिद्धांत देखते हैं। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में दिया। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। ठीक है। इन्होंने बताया सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर बोलते हैं इसको, ये जन्मजात होता है, और विशिष्ट तत्व ये अर्जित किया जाता है, स्पेशल फैक्टर। इन्होंने कहा बुद्धि दो खंड या द्वितत्व से मिलकर बनी होती है। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि दो खंड या द्वितत्व से, दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। आपको समझ में आया? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व सिद्धांत हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे द्वितत्व सिद्धांत आ गया, इसको द्विकारक भी बोलते हैं, इसको एक कारक भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है त्रितत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए त्रितत्व का सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया। इन्होंने 3 खंड दिए, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुकारकीय सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ये यूएसए के थे। इन्होंने इसको बालू का सिद्धांत भी कहा, क्योंकि ये बहुत सारे समूह से मिलकर बना होता है, तथा इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि के असंख्य कारक बताए हैं। इसे सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत एक बालू के ढेर के समान है। ठीक है। उसमें असंख्य कण होते हैं, असंख्य कारक होते हैं उसके, इसीलिए इन्होंने ऐसे ही बुद्धि को उससे कनेक्ट करके बताया। ठीक है। इस सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति के बारे में बताया। जैसे कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना क्षेत्र है इसकी, कितनी गति है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने इसका वर्णन किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है समूह कारकीय सिद्धांत। समूह कारकीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लुईस थर्स्टन ने सन 1938 में किया। इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए। ठीक है। इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए, यानी कि बुद्धि समूह में रहती है। जैसे ये हो गया, ये इसके बहुत सारे समूह हो गए। इन्होंने 7 कारक बताए इसके। इनकी पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसको बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, और इन्होंने कुल 13 तत्व बताए। ठीक है। आपको समझ में आ गया?
आप लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट में लिख के बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आपको बुद्धि मापन के बारे में बताऊंगी, बुद्धि मापन और कौन कौन से इसके मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू सो मच।